हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि संबंधित हैं आपके गांधी युग से 1917 से लेकर 47 तक का जो भी जीके है। साथियों, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। आप सभी को पता है कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यह प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट करके भी जरूर बताना साथियों कि कितने प्रश्न थे जो कि सही हुए हैं आपके कुल 20 प्रश्नों में से। 20 प्रश्नों में से साथियों जो कि टॉप के प्रश्न हैं गांधी युग के और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, तो आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते साथियों अपने आज के पहले प्रश्न को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। साथियों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रियाविधि है सबसे पहला उनका जो सत्याग्रह था वह कहाँ से चालू किया था, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का चंपारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का साथियों चंपारण। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है साथियों, अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली मारी गई। तो साथियों किसके द्वारा गोली मारी गई थी कैप्टन को। कैप्टन सॉन्डर्स जो था उसको किसके द्वारा गोली मारी गई, तो करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह जी के द्वारा मारी गई थी इनको गोली। तो याद रखना सभी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप भरोसा कर सकते हैं, या आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है उठा के देखिएगा, आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि आप में से कौन किसकी तैयारी कर रहा है, किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों जो जय हिंद का नारा है यह किसने दिया था, तो आपको याद रखना है साथियों जो जय हिंद का नारा है यह दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने साथियों जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा आज के वीडियो का, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा। मुस्लिम लीग ने साथियों किस वर्ष में एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का 1940 में। 1940 में साथियों मुस्लिम लीग ने, जिसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, सन 1906 में हुई थी। किसकी स्थापना साथियों, मुस्लिम लीग की, यह याद रखना है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1906 में, और इसने पाकिस्तान की मांग की थी इस लीग ने 1940 में। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। साथियों 1947 के बाद कौन सा राज्य था जिसको बलपूर्वक सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में विलय किया गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा हैदराबाद को। हैदराबाद को साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा क्या किया गया था, बलपूर्वक मिलाया गया था, क्योंकि यह जो है स्वतंत्र रहना चाहता था। वहाँ का जो नवाब था वह स्वतंत्र रहना चाहता था, जो कि संभव नहीं था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह नारा था साथियों सुभाष चंद्र बोस जी का। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि साथियों किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। हमारा आज का अगला प्रश्न है मित्रों, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ। तो साथियों कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन था और इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहां पर हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का लाहौर में। लाहौर में हुआ था साथियों। आपको याद रखना है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो साथियों कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वह किस वर्ष पारित किया था, तो याद रखना है आपको भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 ईस्वी में।
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। साथियों, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, लेकिन कहाँ दिया था यह भी आपको याद रखना है, सिंगापुर में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किस वर्ष दिया गया था साथियों? तो याद रखना है आपको, 1943 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था सन 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? साथियों, जो असहयोग आंदोलन है इसे क्यों स्थगित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है, चौरा चौरी कांड जो हुआ था साथियों, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। तो इसी कारण से जो है तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। सन 1922 की यह घटना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? साथियों, जो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कहां पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, काफी सिंपल प्रश्न है, हालांकि हर किसी को पता होगा, अमृतसर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? साथियों, जो नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा। तो यह किस वर्ष किया गया था साथियों? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है। नमक सत्याग्रह साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है आज का हमारा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? साथियों, जो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, यह किस विषय पर हुआ था? तो आपको याद रखना है, गांधी इरविन जो समझौता है साथियों, यह हुआ था, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसको लेकर गांधी जी और इरविन जो था उसके बीच समझौता हुआ था, या उसके लिए जो है तो बातचीत हुई थी। 15वां प्रश्न साथियों आज का हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? साथियों, स्वतंत्र आंदोलन के प्रथम महाराज्यपाल का नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या फिर कहें गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम के में साथियों पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना बनाई गई? तो इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में साथियों भारत के लिए संघीय व्यवस्था, संघीय प्रणाली को बनाया गया था या प्रस्तुत किया गया था। बनाया नहीं गया था साथियों, प्रस्तुत किया गया था, आपको याद रखना है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती जो थी उसके नायक कौन थे? तो आपको याद रखना है, जब काकोरी ट्रेन में की लूट हुई थी, काकोरी डकैती जिसे कहा था अंग्रेजों ने, उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं आज के अपने 18वें प्रश्न को। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया था? साथियों, 1919 में जो द्वैध शासन 1919 का जो अधिनियम था उसमें द्वैध शासन प्रणाली जो थी उससे जो है तो परिचित किसने करवाया था? तो चेम्सफोर्ड जो था इसने परिचित करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है हमारे इस प्रश्न का। द्वैध शासन प्रणाली को परिचित कराने वाला व्यक्ति चेम्सफोर्ड था। साथियों, आज का हमारा 19वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो साथियों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने साथियों इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो साथियों, यह थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। साथियों,
इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।